हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ उसमें हम देखेंगे एक लड़की पर उसके सिस्टर इन लॉ के मर्डर का इल्जाम होता है, जिस बात पर उसका भाई अपने ही मंगेतर को अपने ही आंखों के सामने एक आदमी से रेप करा देता है। लेकिन प्यार इतना ज्यादा होता है कि उस गुस्से में भी उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और वो लड़की बेचारी बेगुनाह उसके कदमों में पड़कर माफी मांग रही होती है कि उसने उसकी बहन को नहीं मारा। अब उस लड़की के साथ क्या होता है? क्या उसका मंगेतर उसका साथ देगा या फिर उसे फांसी की सजा दे देगा? ये सब आपको इसी वीडियो में पता चलेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी शानदार कहानियां टाइम से मिलती रहें। कहानी शुरू होती है। हमें एक ग्रेव को दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड लेडी अपने बेटी की मौत पर रो रही होती है और वहीं पर उस लेडी का बेटा जियाजू भी होता है और यही इस ड्रामे का हीरो है और वो भी अपनी बहन की मौत पर काफी दुखी होता है। तभी यहाँ पर लिंजी आती है जो कि इस ड्रामे की हीरोइन है और ये जियाजू की मंगेतर भी होती है। लेकिन लिंजी को देखते ही जियाजू की माँ कहने लगती हैं कि तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तूने ही मेरी बेटी को खा लिया, अब तो तुझे चैन मिल ही गया होगा। ये कहकर उसे मारने लगती हैं। लेकिन लिंजी लगातार कह रही होती है कि उनको कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि उसने उनकी बेटी को नहीं मारा है और न ही कभी मारेगी। वो तो खुद ही उसको अपनी छोटी बहन समझती थी और वो सूजी की अच्छी दोस्त भी थी और सूजी भी अपने होने वाली भाभी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और फिर जहाँ पर उसका मर्डर हुआ वहाँ पर तो लिंजी गई ही नहीं। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद लिंजी की मदर इन लॉ उस पर यकीन नहीं करती और अपने बेटे को भड़काने लगती हैं, साथ ही लिंजी को मारने लगती हैं। ये देखकर जियाजू की आंखों में आंसू आ जाता है क्योंकि वो लिंजी से हद से ज्यादा प्यार करता था। लेकिन ये पल भर में क्या हो गया कि उसका परिवार, उसकी बहन, उसकी फैमिली सभी बर्बादी के कगार पर आ खड़े हुए। ये बातें उसे बहुत ही दुख दे रही थी। लेकिन अब जियाजू के प्यार का घड़ा भर चुका था, इसलिए वो लिंजी के हाथ को पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाता है, जहाँ पर वो लिंजी से कहता है कि तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की और मेरे ही घर में घुस के मेरी बहन को मार डाला। ये सब मैं एक बार तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी माँ नहीं, और मैं अपनी माँ की नापसंद को कभी भी अपनी पसंद नहीं बना सकता। और अपनी माँ को सुकून देने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी से हर उस सुकून को छीनना होगा जो कि तुम्हें रुस्वा कर दे, और इतना ज्यादा रुस्वा करना होगा कि जिससे तुम्हारा एक एक मिनट तुम पर अजाब बन जाए। जिंदा तो तुम रहोगे इस दुनिया में, लेकिन ये जिंदगी तुम्हारे लिए मौत से भी ज्यादा बदतरीन होगी। इसी में मेरी माँ की खुशी है और मेरी माँ की खुशी में मेरी खुशी है। ये कहते हुए लिंजी के सर पर वो वाइन डाल देता है, फिर उसे एक बंदे के हवाले कर देता है और कहता है कि इसका रेप करो और इतना करो कि जब तक ये अधमरी ना हो जाए, और वो इन सब दौरान यहाँ पर बैठा रहेगा। अब ये बात सुनने के बाद वो आदमी लिंजी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन लिंजी अपने साथ ये हरकत को देखकर रोने लगती है और जियाजू से कहती है कि उसका वो मंगेतर है, वो इतना बुरा सलूक उसके साथ कैसे कर सकता है। लेकिन उसके इन बातों का जियाजू पर कोई भी असर नहीं होता। वो शराब पिए जा रहा था और पास की बातें याद किए जा रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद लिंजी बेबस सी बेजान आवाज में चीखने लगती है। तब जियाजू उसे पलटकर देखने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो खुद पर कंट्रोल करता है क्योंकि वो श्योर था कि इसी ने उसकी बहन को मारा है। ये सोचकर वो खामोश रहता है और सोचता है कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। तभी यहाँ पर लिंजी के अंकल आ जाते हैं, जिनसे लिंजी हेल्प मांगती है। अब ये देखकर अंकल काफी डर जाते हैं और फौरन ही वो लिंजी के पास जाते हैं और उस दरिंदे से उसे बचा लेते हैं और गुस्से में जियाजू से कहते हैं, अगले ही महीने तुम तो इससे शादी करने वाले थे, फिर क्यों इस तरह बैठकर अपने सामने इसका रेप करा रहे हो? क्या हुआ ऐसा कि एक लड़की के साथ ऐसे घिनौनी हरकत होते हुए तुम देख रहे हो? अंकल की इस बात को सुनकर जियाजू कहता है कि आपकी बेटी ने मेरी बहन का मर्डर किया है।
अब ये बात सुनने के बाद अंकल सदमे में आ जाते हैं और वो लिंजी को मारने लगते हैं, लेकिन लिंजी कह रही होती है कि उसने मर्डर नहीं किया। लेकिन अंकल को भी लिंजी की बात पर यकीन नहीं होता, जिस पर लिंजी कहती है कि जियाजो तो गैर है, इसलिए उसको लिंजी पर यकीन नहीं हो रहा। लेकिन अंकल को तो उस पर यकीन कर ही लेना चाहिए। लिंजी सच बोल रही है कि उसने जियाजो की बहन को नहीं मारा, और फिर अंकल तो लिंजी को बचपन से जानते हैं, उनको तो लिंजी पर एतबार करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही तो उसे बचपन से देखा है। लेकिन अंकल को लिंजी की ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। लेकिन अंकल को भी जियाजो की बातें सही लगती हैं और लिंजी की बातें गलत लगती हैं। इसलिए अंकल लिंजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि तूने लू फैमिली का फेस ही काला कर दिया, कभी किसी ने इस घराने में मर्डर नहीं किया, लेकिन लिंजी तुम तो इस फैमिली को कातिल फैमिली का नाम दे दी। ये कहकर जियाजो की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि आज से ये हमारी बेटी नहीं है, ये दोनों ही परिवारों के लिए एक कलंक है, इससे बेहतर होगा कि इसे मार डालो, यही दोनों परिवार के लिए अच्छा होगा। तभी अंकल का गुस्सा और ही बढ़ जाता है और वो फौरन ही पुलिस को कॉल करके बुला लेते हैं और लिंजी को जेल भेजने का इंतजाम करने लगते हैं। लिंजी अपने फियांसो के साथ अपने फादर का भी ये बदला रवैया और ये बेयकीनी को देखकर वहीं के वहीं मर जाती है, लेकिन उसका जिस्म जिंदा रहता है, जिसको इन लोग जेल भेजने की तैयारी करने में लगे होते हैं। अब जियाजो लिंजी के पास जाता है और उसके फेस को पकड़कर कहता है कि उसे अब भी सुकून नहीं मिला है। अब तो जब तक लिंजी को फांसी की सजा न हो जाए तब तक उसको चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्यार के नाम पर उसके साथ और साथ ही उसकी फैमिली के बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसकी इस बात को सुनकर लिंजी रोने लगती है और लिंजी को रोता हुआ देखकर जियाजो भी रोने लगता है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी लिंजी को अपनी नजर से दूर नहीं किया था, यहाँ तक कि रेप भी अपनी नजरों के सामने ही कराया था। अभी लिंजी को जेल में अकेले जाना पड़ रहा है, यही बात जियाजो को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है। कैसा ये प्यार है, नफरत भी है, मोहब्बत भी है। शायद जियाजो को प्यार में धोखा मिलने पर रोना आ रहा है और लिंजी को उस पर एतबार न करने पर रोना आ रहा है। अब लिंजी को सब जेल लेकर जाने लगते हैं और लिंजी अब अपनी बेगुनाही का किसी से भी कोई सबूत नहीं देती, क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ जेल में जाने लगती है। अब जेल में जाने के बाद सारे ही कैदी लिंजी को बहुत तंग करते हैं। कोई उसके बाल खींचता है तो कोई उस पर पानी डालता है। लिंजी डरते हुए सबसे अपनी जान को बचा रही होती है, क्योंकि लिंजी अब अपनी जिंदगी यही समझ चुकी थी, वो पहले ही मर चुकी थी, इसलिए अब लोगों की मार का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पर जियाजो आ जाता है, जो कि लिंजी को इस हालात में देखता है। ये देखकर जियाजो को रोना आ जाता है, क्योंकि वो उसे इतनी तकलीफ में गैरों के बीच इस तरह देख ही नहीं पा रहा होता। जियाजो के साथ एक लेडी होती है जो कि जियाजो से कहती है कि वो उसकी बहन को बचा ले, वो बेगुनाह है। वो कहती है कि उसकी शक्ल इतनी मासूम है तो आपको कैसे यकीन है कि उसने आपकी बहन को मारा है। उस लेडी की बात को सुनकर जियाजो खामोश हो जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वो कैदी लिंजी को बहुत ज्यादा मारने लगते हैं, यहाँ तक कि लिंजी बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ती है और कुछ देर के बाद तो वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही होती। उसको देखकर सारे ही लोग समझते हैं कि लिंजी मर गई। ये सुनकर जियाजो उसकी तरफ भागता है और यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब अगले पार्ट में हमें इसके आगे की कहानी का पता चलेगा, जो कि जल्द ही हमारे इसी चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।